आज मैं मालकिन जी से अपने प्यार का इजहार कर ही देता हूँ जाके। ईश्वर, तूने ये मुझे कहाँ फंसा दिया। प्यार हुआ भी तो ऐसे इंसान से जिसे भैया एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या करूँ मैं। पर मालकिन जी कुछ कहेंगी तो नहीं? जो होगा देखा जाएगा। आज तुझे बोल ही देना है। क्या हाल है मनीषा? हाल सब बेहाल हैं। क्यों, क्या हो गया? यार तूने जो प्लान बताया था ना, वो सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्या? हाँ, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मेरी बात सुन, तेरा मन अंदर से क्या कह रहा है? मुझे मेरा प्यार भी चाहिए और भैया भी गुस्सा ना करें। जहाँ तक मैं तेरे भैया को जानती हूँ, वो अपनी इमेज के साथ समझौता नहीं करेंगे। रो मत बहन, एक बार दिल पे पत्थर रख के अपने भैया से बात करके तो देख। ए, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है? जैसे मैं बताती हूँ वैसे बात करना। ठीक है। मालकिन जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बॉडीगार्ड अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। मालकिन जी सुनिए तो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने बोला ना मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। बेचारा बॉडीगार्ड, मैं इसे कितना ज्यादा हर्ट करने लगी हूँ। आर यू श्योर? ऐसा बोलने से भैया गुस्सा नहीं करेंगे? 100% श्योर हूँ। और वैसे भी आज तक मेरा कोई भी प्लान फेल हुआ है? हाँ वो तो है। ठीक है, बात करो और बताना। हे ईश्वर, बस भैया अच्छे मूड में हो। कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ लाडली बहन। तुझे क्या हो गया है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं तो भैया। अच्छा, तो तू अपने भैया से छुपाएगी? ऐसी वैसी बात तो नहीं है, बस मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। आपको उसका आंसर देना है बिना गुस्सा किए। ठीक है, जल्दी बोलो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। एक लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती है तो क्या उसके घर वाले राजी होंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अगर लड़का अच्छा और समझदार है तो जरूर मानेंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर लड़का गरीब हो और लड़की अमीर हो तब भी। बिल्कुल, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। तब ठीक है भैया। वैसे बहन, तू ये सब क्यों पूछ रही है? कहीं नहीं नहीं भैया, मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बोला था तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। सो फनी लाडली बहन। अच्छा ठीक है, मुझे अब लेट हो रहा है। ओके बाय। ओके बाय भैया। इसका मतलब बॉडीगार्ड को भैया एक्सेप्ट कर लेंगे। यस, बस अब मेरा बॉडीगार्ड मान जाए। चल मनीषा, शुरू हो जा। मेरे को अब इस घर में रहना ही नहीं है। ना ही तो मेरी इज्जत रह गई है और ना ही मेरे प्यार की। क्या बात है बॉडीगार्ड, कहाँ की पैकिंग चल रही है? ओह, घूमने जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये बात तो गलत है ना बॉडीगार्ड, अकेले अकेले प्लान बना लिया। मालकिन जी मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। क्या सच में बॉडीगार्ड? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, पहले पी लो फिर जाओ। मुझे पता ही था मालकिन जी को मुझसे प्यार ही नहीं है। अगर प्यार होता तो मुझको रोकती। सच ही कहते हैं, सच्चा प्यार करने वालों को कोई कदर ही नहीं होती है। ये लो बॉडीगार्ड चाय। सॉरी सॉरी बॉडीगार्ड, गलती से हो गया। बेटा बॉडीगार्ड, तुमको क्या लगा मैं तुमको ऐसे ही जाने दूंगी? तुमसे प्यार करती हूँ और तुमको ऐसे ही परेशान करती रहूंगी। देखती हूँ कहाँ तक भागोगे। बड़ा आया, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। बताओ, एक ही नई शर्ट थी मेरे पास, वो भी मालकिन जी ने खराब कर दी। बस एक बार मालिक बन जाऊं फिर बताता हूँ मालकिन जी को। छोटी छोटी चीजें मुझे परेशान करती रहती हैं। अरे यार,
मिल गई। बॉडीगार्ड, अरे ओ मेरे प्यारे बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड, चला गया क्या? चुप रहता हूँ ताकि मालकिन जी को लगे मैं चला गया हूँ। देखता हूँ क्या बोलेंगी। बॉडीगार्ड, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम तो सच में चले गए। पहले भगाती हैं फिर रोती हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा बॉडीगार्ड ना खो गया है। अरे मालकिन जी सुनिए तो। मालकिन जी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी मुझे जॉब से निकालने पे आ जाती हैं और तो कभी तो इतनी ज़्यादा केयर करती हैं जैसे सारी दुनिया का प्यार यही मुझसे करती हूँ। कैसा दिखता है आपका बॉडीगार्ड? कैसे का क्या मतलब? जैसा बॉडीगार्ड होता है वैसा दिखता है। मेरा मतलब है उसकी कोई फोटो वगैरह है आपके पास? फोटो तो नहीं है। तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे बॉडीगार्ड को ढूंढिए बस। अच्छा, तो आप थोड़ा बहुत हिंट तो दे सकते हो। वो ना पतला सा है, गोरा गोरा। पतले बॉडीगार्ड कब से होने लगे? अगर सर आप किसी को बताओ ना तो मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ बताओ। मैं ना उससे प्यार करती हूँ। हाँ तो ऐसे बोलो ना, लवर है वो आपका। हाँ जो भी समझिए, पर जल्दी ढूंढिए। ठीक है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम ढूंढ के लाते हैं। ओके सर। बॉडीगार्ड, कहाँ चले गए तुम? चोर चोर चोर! बॉडीगार्ड तुम कहाँ हो? हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे घर में ना चोर घुस गया है। अरे मालकिन जी मैं हूँ आपका बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड तुम यहाँ हो? तो मुझे कहाँ होना चाहिए था? तुम तो मालकिन जी मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो बस देख रहा था आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुमको पता है बॉडीगार्ड, मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। सच में मालकिन जी आप मेरी इतनी फिक्र करती हो? अगर मैं इसको बता दूंगी कि मैं इसकी फिक्र करती हूँ तो ये भाव खाने लगेगा। बोलिए मालकिन जी। ऐसा कुछ नहीं है बॉडीगार्ड, अगर तुम कहीं चले जाओगे तो मेरी सेफ्टी कौन करेगा? अगर सेफ्टी ही चाहिए तो दूसरा बॉडीगार्ड कर लीजिए ना, मुझे इतना जलील करने की क्या ज़रूरत है? प्यार तो मुझे तुमसे है ना, तो दूसरा बॉडीगार्ड कहाँ से आ जाएगा? और बेटा, प्यार में तो जलील होना ही पड़ता है। खैर मालकिन जी आप कितना भी जलील कर लीजिए, प्यार तो मैंने आपसे ही किया है और आपसे ही करता रहूँगा। नसीब में होगा तो हम दोनों एक हो जाएंगे, नहीं तो फिर। अगर तुम्हारे मन की खिचड़ी पक गई हो तो जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है मालकिन जी। फालतू में मुझे इतना दौड़ा दिया और खुद घोड़ा बेच के सो रहा था। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। वैसे मालकिन जी आप कहाँ गए थे? मैं ना पुलिस। तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। ठीक है मालकिन जी। ऐसा क्या करूं मैं जो मेरा बॉडीगार्ड कबूल कर दे कि वो मुझसे प्यार करता है। ठंडे ठंडे पानी से कभी कभी नहाना चाहिए। बॉडीगार्ड, जी मालकिन जी। यहाँ आना। आता हूँ। नहाना भी दुश्वार है। जी मालकिन जी। छी बॉडीगार्ड, ये कैसे आ गए तुम? ऐसे आ गया तो कोई दिक्कत हो गई क्या मालकिन जी? बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारी मालकिन जी हूँ, ना कि गर्लफ्रेंड। ओह सॉरी मालकिन जी। जी बोलिए क्या हुआ? तुम पहले जाओ कपड़े पहन कर आओ। ठीक है। इसको तो शर्म ही नहीं है। अब बोलिए मालकिन जी। बॉडीगार्ड, यहाँ बैठो, एक गेम खेलते हैं। देखो बॉडीगार्ड, इस बॉटल का मुंह अगर तुम्हारी तरफ आया तो मैं तुमसे जो भी पूछूंगी तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा। अगर मेरी तरफ आया तो मैं बताऊंगी। ओके? शिट, मेरी तरफ ही आ गया। पूछो बॉडीगार्ड, तुम्हें जो भी पूछना है। क्या पूछूं मालकिन जी से? मालकिन जी आपको किससे प्यार है? क्या? मेरा मतलब आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है? मुझे ना सबसे ज्यादा मेरे मेकअप से प्यार है। लड़कियों का पहला प्यार मेकअप ही होता है। खैर मालकिन जी मेरे क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है। चलो बॉडीगार्ड, फिर से खेलते हैं। ओके मालकिन जी। चलो बॉडीगार्ड, फिर से खेलते हैं। ओके मालकिन जी। इस बार इसकी तरफ आ जाए, इससे पूछ ही लूंगी। क्या हुआ बॉडीगार्ड, तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? बस ऐसा ही मालकिन जी। बोलो मुझे क्या करना होगा। मालकिन जी आप मेरे लिए एक कप चाय बना ले आइए। चाय? वो भी मैं बना कर लाऊं? मालकिन जी आपने बोला था ना अगर आपकी तरफ बोतल आएगी तो मैं जो बोलूँगा आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लाती हूँ।
बस एक बार ही इसकी तरफ आ जाए, फिर इसकी सारी हंसी निकालूंगी। थैंक यू मालकिन जी। वेलकम। हे भगवान, बस एक बार ही उसकी तरफ बॉटल आ जाए, मैं आपको पूरे 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, प्लीज। बॉडीगार्ड, इस बार ही तुम घुमाओ। क्या हो गया मालकिन जी? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना है। पर मालकिन जी। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। इसकी तो भाई मेरा सब बढ़िया है, तू अपना बता। क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं यार, जो कुछ भी चाहता हूँ वो कभी मिलता ही नहीं है। यार वंश भाई, मुझे लगता है तेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। क्या बात कर रहा है भाई, सच में? हाँ भाई, अगर दिल से करेगा तो जरूर होगी। ठीक है भाई, जल्दी बताना। सुन भाई, मैं तुझे एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ जाके मन्नत मांग लेना, वो पूरी हो जाएगी। मन्नत? मन्नत तो मुझे भी मांगनी है। पर भाई वहाँ ऐसा क्या है? भाई वहाँ ना बहुत पुराना एक बरगद का पेड़ है, और वहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। तू सच बोल रहा है ना भाई? 100% सच कह रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ। अरे मालकिन जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बॉडीगार्ड, मैं ना तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे ना कहीं बाहर घुमाने ले चलो। चलो ये सही है, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। मैं मन्नत भी मांग लूंगा और मालकिन जी को घुमा भी दूंगा। मालकिन जी, चलिए मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ है। सच में बॉडीगार्ड? हाँ मालकिन जी। ठीक है चलो। बॉडीगार्ड, क्या यही है वो जगह? हाँ मालकिन जी। अच्छा बॉडीगार्ड, मैं जरा उधर टहल कर आती हूँ। ओके मालकिन जी। बाबा, मुझे और ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस वो मिल जाए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। पर उसका पता नहीं करता है या नहीं। बस वो मिल जाए, मैं सब कुछ कमा लूंगा। सब कुछ तो है, बस वो मिल जाए। बस इतनी सी मन्नत है मेरी। रात के 11 बज गए हैं। बॉडीगार्ड कब गया था और अभी भी नहीं आया है। बॉडीगार्ड का नंबर तो है ही मेरे पास, कॉल करती हूँ। हेलो जी कौन? मैं। कौन मैं? मैं बोल रही हूँ। क्या मैं कर रही हो? घर वालों तुम्हारा कोई नाम नहीं रखा है क्या? बॉडीगार्ड, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी मालकिन जी। ओ सॉरी मालकिन जी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पर मालकिन जी, आपको मेरा नंबर? ये सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो तुम? मालकिन जी, मैं ना आपके लिए चॉकलेट और चिप्स वगैरह लेने आया था। लगता है मन्नत धीरे धीरे पूरी हो रही है, तभी तो मेरा बॉडीगार्ड मेरी और भी ज्यादा केयर करने लगा है। ठीक है मेरे प्यारे बॉडीगार्ड, तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मालकिन जी को क्या हो गया है? इतनी रात तक जग रही हैं और वो भी मेरा वेट कर रही हैं। लगता है मैंने जो मन्नत मांगी थी सब उसी के कमाल है। आराम से मालकिन जी। बॉडीगार्ड, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं तो मालकिन जी, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा है। बताओ, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम्हें दर्द ही नहीं हो रहा है? कैसे आदमी हो तुम? लगता है दिमाग के साथ साथ मालकिन जी की आंखें भी घुटनों में हैं। बॉडीगार्ड, तुम देख कर नहीं चल पा रहे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इससे भी ज्यादा कुछ होना था क्या? वैसे बॉडीगार्ड, मेरी चिप्स और चॉकलेट कहाँ है? मालकिन जी, अभी भी आपको चिप्स और चॉकलेट की पड़ी है। मजाक कर रही थी, चिप्स और चॉकलेट तो बाद में आ जाएगा, पहले तुम तो ठीक हो जाओ। आगे से रोड पर देख कर चलना, नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है मेरी माँ। क्या? मेरा मतलब है ठीक है मालकिन जी। लगता है मेरी मन्नत में कोई कमी रह गई थी। मालकिन जी, आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देंगे जिससे कि मैं दवाई खा सकूं? हाँ क्यों नहीं बॉडीगार्ड, मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ।
इसलिए कहते हैं कोई भी काम करने से पहले ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा बुरा ही होता है। अब लेके बैठे हूँ 1 महीना तक। हेलो भैया, बॉडीगार्ड का ना एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ भैया, कहाँ है अभी वो ना अंदर कमरे में आराम कर रहा है। ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना उसकी जितनी भी सैलरी बनती है उसका हिसाब कर दो। क्यों? उसके चोट लगी है, वो तेरी सेफ्टी तो कर नहीं पाएगा, तो वो अपने गांव चला जाएगा। पर भैया, तुझे जितना बोला है बहन तू उतना कर। भैया बॉडीगार्ड को थोड़ी सी तो चोट लगी है, अभी कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी दूसरा बॉडीगार्ड करके क्या फायदा है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बहन। ठीक है भैया। तो बॉडीगार्ड, आज तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊं? क्या हो गया बॉडीगार्ड, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? मालकिन जी, आप मेरा एक काम कर देंगी? हाँ बोलो ना। आप मेरे लिए कैब बुक कर दीजिए। कैब? क्यों, कहाँ जा रहे हो? हाँ मालकिन जी, मुझे ना अपने गांव जाना है। गाँव? पर क्यों? क्योंकि मालकिन जी मेरे इतनी ज़्यादा चोट लगी है और मेरी यहाँ देखभाल कौन करेगा। मैं अपने गांव चला जाऊँगा, वहाँ मेरा भाई है, वो मेरी देखभाल करेगा। बॉडीगार्ड, तुम्हारे दिमाग में ये बेहुदा ख्याल आया कहाँ से? मैं हूँ नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मालकिन जी आप? क्यों, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती? जब तुम मेरा ख्याल रख सकते हो तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। पर मालकिन जी मैं तो सैलरी पे करता था ना। तो क्या वो बॉडीगार्ड, मैं तो दिल से करूँगी। मतलब कुछ नहीं। अब ये बताओ क्या खाओगे? जो आप बना लाइए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छा सा खाना लेकर आती हूँ। मुझे लग रहा है मालकिन जी को भी मुझसे प्यार होने लगा है। यस। अरे बॉडीगार्ड, अब ज़रा दर्द तो नहीं हो रहा है? मालकिन जी आप मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं तो मुझे दर्द हो सकता है क्या? अच्छा बॉडीगार्ड। हाँ मालकिन जी। ठीक है बॉडीगार्ड, तुम आराम करो। जल्दी ठीक हूँ यार। मालकिन जी कॉल आई है। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? नहीं मेरा ख्याल रख रही ना, यहाँ पे एक गर्ल हैं वो मेरा ख्याल रख रही हैं अच्छे से। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप मत आइए, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। किससे बात कर रहे हो बॉडीगार्ड? अरे मालकिन जी वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है? क्या बोल रहे थे? एक गर्ल तुम्हारा ख्याल रखती है? अरे तो मालकिन जी आप गर्ल ही तो हो। बॉडीगार्ड, मैं कौन हूँ तुम्हारी? मालकिन जी तो सॉरी मालकिन जी। दिखाओ किससे बात कर रहे थे। हेलो। अबे भाई सही से बात कर ले यार। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो। मालकिन जी लगता है कहीं से जलने की बदबू आ रही है। हाँ आ तो रही है, वो भी तुम्हारे शरीर से। 4 दिन हो गए नहाए नहीं हो, जाओ जाकर नहा लो। पर मालकिन जी मैं ऐसे हालत में कैसे नहाऊंगा? जैसे नहाना चाहिए वैसे ही तो नहाओगे। शावर ऑन करो, नहा लो। और मेरे कपड़े है ना मेरे पास। बॉडीगार्ड जीन्स भी? अरे नहीं मालकिन जी वो मैं कर लूंगा। ठीक है, अब जाके नहा लो। मैं नहा कर आता हूँ। मेरे को चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर मालकिन जी को मुझसे प्यार नहीं है तो उनको जलन क्यों हो रही थी? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरी स्टोरी बहुत लंबी होती चली जाएगी और मैं बॉडीगार्ड से कभी इजहार ही नहीं कर पाऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और मालकिन जी पूछ भी रही थी किससे बात कर रहे हो, गुस्सा भी कर रही थी। कोई इंसान इतना शक तभी करता है जब उसको प्यार होता है। इसका मतलब है मालकिन जी को मुझसे प्यार है। आर्या को कॉल करती हूँ। हेलो आर्या, यार तू ही कुछ बता, मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं बॉडीगार्ड को बोल ही नहीं पाऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सुनो, अब तुम उसको उसके नाम से बुलाया करो और उससे फ्लर्टिंग किया करो। सच में? हाँ। यार कहीं मेरा बॉडीगार्ड गुस्सा हो गया तो? अरे बाबा, वो गुस्सा नहीं करेगा, मुझे इतना तो पता है। अच्छा चल ठीक है, बाय। मेरा बॉडीगार्ड नहाने गया है या सोने? बॉडीगार्ड आज ही आओगे? हाँ मालकिन जी आ रहा हूँ अभी, वो पट्टियाँ खोल रहा था ना इसलिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। चल फटाफट नहा ले वंश। मालकिन जी आपसे एक बात पूछूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगी? हाँ पूछो ना बॉडीगार्ड।
जैसा आपका नेचर है, आपको कभी किसी से प्यार होगा या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सबसे बदतमीजी से बात करती हूँ। मेरा मतलब वो नहीं है। और रही बात प्यार की, वो तुम्हें टाइम आने पे पता चल जाएगा। और हाँ बॉडीगार्ड, आज से मैं तुम्हें बॉडीगार्ड कह के नहीं बुलाऊंगी। क्यों मालकिन जी, कोई दूसरा बॉडीगार्ड आ रहा है? अरे बुद्धू, मेरा मतलब है आज से मैं तुम्हारा नाम लेकर बुलाऊंगी। वैसे बॉडीगार्ड तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन जी, आपको मेरा नाम नहीं पता है? अरे पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। बॉडीगार्ड का नाम क्या था? विशाल। हाँ, नहीं, एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करके पूछती हूँ। पर इतनी छोटी सी बात के लिए भैया को कॉल करूँगी तो वो गुस्सा करेंगे। क्या करूँ? हेलो मिस्टर, कैसे हो? ठीक नहीं हूँ, आप बताओ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? बस ऐसे ही। मेरा नाम वंशु नाम है। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? तुमसे मतलब? बड़ी बदतमीज लड़की है, मेरा नाम पूछ लिया और जब खुद का नाम पूछा तो बता ही नहीं रही है। वंशु, यहाँ आना। जी मालकिन जी। वंशु? पर वंशु तो मैंने उस लड़की को बताया था, तो मालकिन जी को कैसे पता? कहीं ये लड़की मालकिन जी तो नहीं है? मालकिन जी, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। अरे बॉडीगार्ड, मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी चीटिंग कर दी जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? आप ही मेरे पास मैसेज करती हो ना? अरे बॉडीगार्ड, मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूंगी? अगर आप मैसेज नहीं करती हो तो मेरा नाम वंश है, आपको वंशु कैसे पता? बॉडीगार्ड, मुझे पता है तुम्हारा नाम वंश है, मैंने तो तुम्हें प्यार से वंशु बुलाया था। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मालकिन जी, बात वो नहीं है, यही नाम अभी मैंने एक लड़की को बताया था, वही नाम आप भी बोल रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी चोट कैसी है? चोट मालकिन जी ठीक है, बस ये थोड़ी सी रह गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि भाई इस बॉडीगार्ड वाली सीरीज़ को ख़त्म करो। तो गाइस, हम लोगों ने डिसाइड किया है बस 1-2 पार्ट के बाद इसको हम एंड करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग कौन से न्यू टॉपिक पर सीरीज लेकर आए। बिल्कुल गाइस, और बताइए किस किस को ये पार्ट चाहिए, किसको किसको नहीं चाहिए। और गाइस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। जो हमारी न्यू सीरीज़ आएगी उसमें भी अपना प्यार दिखाइएगा। थैंक यू गाइस, बाय।